रूपी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। जय। सद्गुरुदेव की दया सदग्रंथ गुरुबोध में क्रम नंबर 70 तक टीका पूर्ण हुआ है। अब गुरु की दया से आगे चलता है। जो भी ध्यान देगा, समझेगा, निरखेगा, परखेगा, विचार करेगा तो हृदय की कलमा मिटेगी। और यदि निरखेगा नहीं, परखेगा नहीं, विचार नहीं करेगा तो हृदय की कल्पना कभी मिटेगी नहीं। सारे संसार के लोग धोखे में फंस करके अपने जीवन को गंवा रहे हैं और सत्य न्याय निर्णय की बात उनको अच्छी नहीं लगती। उन मायावी गुरुबा लोगों के झूठे ज्ञान को ही और सत्य मानकर भूले हुए। तो शिष्य प्रसन्न सितार 5 खंड 9 चौपाई भाग 4। सुतः जीव कैसे होते स्वामी, काय भयउ जगत अनुगामी। क्रम नंबर 71। यहां पर शिष्य गुरुदेव से कहता है कि हे गुरुदेव, ये बताइए, ये शिष्य का 5वां प्रश्न वर्णन करते हैं। शिष्य कहता है कि हे स्वामी, हे सदगुरुदेव, जीव स्वतः ही आप कैसे हुआ या कैसे हो सकता है? यदि जीव स्वतः ही था तो कैसे था और किसके आधार में था कि बिना आधार के था? और अगर जीव स्वतः था तो फिर संसार के पीछे आवागमन में चलने वाला क्यों कैसे हुआ? जगत 84 योनियों में भटकने की क्या खुशी हुई? कोई भी जीव दुख पाने की इच्छा तो नहीं करता है, फिर सब जीव नाना दुख क्यों पा रहे हैं? सो कृपा करके कहिए, मेरी शंका को मिटाइए। झाई संधि काल का फेरा, काहे परे सो करो निवेरा। हे गुरुदेव, विज्ञान ब्रह्म की गाफिली झाई में जीव क्यों पड़ा तथा ईश्वर देवतादि की मानंदी में क्यों पड़ा? वैसे गुरुबा लोगों के चक्कर में, उपासना योगादि के चक्कर में तथा स्त्री पुत्र धनादि के चक्कर में, दुख चक्कर में घिरे हुए सब जीव भूले हैं। इस धोखे में ये क्यों पड़े? यह काल का घेरा कैसे आ पड़ा है? सो उस फंदा में सब जीव क्यों पड़े हैं? जीव अपने आप ही बंधन में पड़े हैं या किसी ने डालकर बांध रखा है? सो हे साहेब, इसको यथार्थ सत्य निर्णय से मुझे समझाइए। आप समर्थ हैं, सो आप ही इसका खुलासा निर्णय करके बतलाए, और कौन बतलाएगा? इसलिए मेरी शंका को हे प्रभु मिटा दीजिए। पुण्य कैसे सो निज पद पावा, कैसे मन माया भरमावा। क्रम नंबर 73। हे सदगुरु, फिर बंधन में मैं पड़ा हुआ तो जीव अपना सत्य पद स्थिति कैसे पाया अथवा अपने निज पद को कैसे प्राप्त कर सकेगा? और मन मानंदी कल्पना विषय माया काया में जीव कैसे क्यों भूला और जीव को किसने भ्रमाया भुलाया? इसका मुझे पूरा भेद अच्छी तरह से बता दीजिए। एक एक निर्णय कह दीजिए, निसंदेह बुद्धि मम कीजिए। क्रम नंबर 74। हे साहिब, इन सब प्रश्नों का उत्तर एक एक करके सत्य निर्णय से समझा दीजिए और सब संदेह को मिटा करके मेरी बुद्धि को निसंदेह निर्मल कर दीजिए। बुद्धि के भ्रम को मिटा करके भ्रम रहित कर दीजिए। कृपा कीजिए, ऐसी मैं विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। इन प्रश्नों का एक एक यथार्थ निर्णय करके उत्तर दीजिए। हे सदगुरुदेव,
सब संदेहों को निवारण कर अब मेरी बुद्धि को निसंदेह कर दीजिए, बिल्कुल साफ कर दीजिए। निसंदेह होई जब ये हा झाई संभव मिटे संदेहा। यह जीव सदगुरु की कृपा से सब संदेह को मिटाकर जब निसंदेह हो जाता है तभी सुखी या मुक्त हो सकता है और जगत ब्रह्म की गाफिली रूपी झाई की भूल मिट जाने पर ही जीव के जन्म मरण या देह उत्पत्ति के अध्यास संस्कार सब संदेह मिट जाते हैं, फिर जीव नित्य मुक्त हो सकता है। यह बात आप ही समझाइए। निज पद निज देहि बल सारा, बैठे गुरुमुख करे विचारा। क्रम नंबर 76। चैतन्य का निज पद क्या है? निज देही रूप हंस देह कौन है? हे सदगुरु, जो सार असार निर्णय करने के बल शक्ति या सार बोध का सारा भेद मुझे लखा दीजिए, तब गुरुमुख न्याय निर्णय में प्रवेश करके सत्यासत्य का मैं विचार कर सकूंगा। गुरुमुख वाणी के आधार से ही जीव न्याय में बैठकर विचार कर सकता है, इसलिए दया करके भेद बता दीजिए। सदगुरु उत्तर किरण 5 खंड 10। ऐसे सुन शिष्य के बचन, विनय सहित श्रुत प्रीत, व्यास के असरण शरण, गुरु कही यथार्थ नीत। सदगुरु बोले कि हे शिष्य, जिज्ञासु प्रेमी शिष्य के वचन ऐसे थे कि विनय सहित हुए, सुनने में प्रीत उत्पन्न करने वाले, श्रोत्र प्रिय थे। शिष्य के ऐसे उत्तम वचन सुन करके अशरण जीव को शरणदाता सदगुरु कुछ प्रसन्नता पूर्वक हंस करके यथार्थ सत्यासत्य नीति से शिष्यों को बोध देने के लिए उत्तर रूप में जो उपदेश कहे सो सुनिए। हे शिष्य, उत्तम प्रश्न यह, कीन्यु सब सुख देन, मन वच कर्म अनुमान को, नास सुलभ सुख चैन। सदगुरु कहते हैं कि हे शिष्य, तुमने जो बात पूछी है इसका भेद समझकर चलने वाले सभी जिज्ञासु मनुष्यों को संदेह निवृत्त करके सुख देने वाला है, इसलिए तुम्हारा यह प्रश्न सर्वोत्तम है। अभी जो तुमने सबको सुख देने वाला यह प्रश्न कहा सो अच्छा किया। इसका उत्तर समझने पर मन वचन कर्म के विकार और अनुमान कल्पना को नाश करने में सुलभ व सरल होगा। इससे मुझु जीव निसंदेह होने पर सहज ही सुख चैन पावेंगे। अब युक्त प्रश्न का उत्तर कहता हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। जीव ब्रह्म दो सृष्टि को कल्पित माया हम, अहम ब्रह्म ये कल्पना अखिल श्रेष्ठ आरंभ। क्रम नंबर 79। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जीव और ब्रह्म इन दोनों की खानी बानी रूप जगत सृष्टि होने का मूल कारण या बीज माया काया मन आदि का कल्पित अहंकार ही है। अहम ब्रह्म ऐसा जो कहा है यह नर जीवों की कल्पना ही है। ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि का आरंभ या उत्पत्ति जो मानी है सो भी
मिथ्या कल्पना ही है, कल्पना से ही संपूर्ण वाणी जाल की सृष्टि हुई है, और अध्यास से चार खान की उत्पत्ति हुई व हो रही है। ब्रह्म श्रेष्ठ माँ जियरा, बायस जैसे जहाज, थित नहीं बार पार नहीं, हेर फेर रहे जहाज। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे भाइयों, ध्यान देने की बात है। श्री राम रहे साहब जी कहते हैं कि हे शिष्य सुनो, जैसे जहाज में के काग सरीखा ब्रह्म सृष्टि में जीव पड़े, इसमें छोटा सा एक दृष्टांत है। एक समय में बंबई से कोई व्यापारी जहाज में माल भरकर विलायत इंग्लैंड चला गया। वहां से माल बेचकर जब वापस आने लगा तो कोई एक अभागा दुर्बुद्धि कौवा जहाज में एक तरफ जाके रोटी का टुकड़ा खाता हुआ बैठ गया। तभी जहाज बंदर से खुल गया, कौवा वहीं बैठा ही रहा। जहाज रात भर चलकर बहुत दूर आ गया। सवेरा होने पर काग उड़ा, परंतु बैठने की कहीं जगह ही नहीं पाया। झाड़ पहाड़ जमीन का तो कहीं पता ही नहीं था। चारों तरफ जल ही जल भरा था, इसलिए काग उड़ता हुआ थक कर आके उसी जहाज पर ही बैठा। जब जहाज के यात्री लोग उस कौवा को जहाज के मस्तूल पर बैठा देखे तो उसे उड़ा दिए। कहीं बैठने की जगह न पाने से वह पुनः जहाज पर ही आकर बैठा। ऐसा करते करते आखिर दिन भर में थक कर वह काग मर गया। यह तो दृष्टांत है। अब इसका सिद्धांत में अर्थ सुनिए। ब्रह्म समुद्र है, काग जीव है, जहाज जगत गर्भवास या देह है। इसी चक्र में जड़ाध्यासी जीव भटकते हुए दुख भोगते रहते हैं। वाणी कल्पना वेद के प्रमाण से सर्वत्र व्यापक एक ब्रह्म माने हैं। फिर उसी इच्छा से समस्त संसार की सृष्टि उत्पत्ति ठहराई है। फिर उलटकर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहा है। बाद में जीव ब्रह्म की एकता करके तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि बोले। इस प्रकार ब्रह्म सृष्टि रूप महासागर में पड़कर जीव भ्रमिक हुए तो ये कैसी घटना हुई कि जहाज में बैठने वाले पूर्वोक्त काग के समान जीव की दुर्गति हुई। ब्रह्म समुद्र में स्थिति पाने के लिए जगत से ज्ञान जहाज पर आकर जीव बैठ गए। सो रोटी के टुकड़ावत ब्रह्मानंद के लोभ से अटके रहे, परंतु कल्पित ब्रह्म में जाकर सत्य चैतन्य जीव की स्थिति तो कहीं नहीं होती है। इच्छा रूपी खलासी के उड़ाने से हमेशा शून्य वृत्ति भी बनी रहती है और ब्रह्म सागर रूप भ्रम का बार पार जड़ चेतन में कहीं पता ही नहीं लगता है। उसे तो अगम अपार अगोचर माने हैं। इस वास्ते इच्छा वासना के उड़ाने से ठहरने की जगह न पाकर अध्यासी जीव जगत में चार खानी के गर्भवास में ही जाकर पड़े रहते हैं। फिर उलट पलट के देह धारण करके नाना प्रकार से त्रैतापाद दुख भोगते रहते हैं। सो परख कर जान लेना चाहिए। जीव कल्पना ब्रह्म भो, ब्रह्म सृष्ट इम गूढ़,
जीव परे ते श्रेष्ठ के पंच देह मामूढ़। क्रम नंबर 81। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीव की कल्पना से ही ब्रह्म की मानंदी खड़ी हुई, फिर एक ब्रह्म से ही सारी सृष्टि उत्पत्ति का अनुमान किया है। ऐसी ब्रह्म सृष्टि बड़ी गूढ़ धोखे की अंधेरी गुफा ही समझ लीजिए। फिर वाणी कल्पना से उसी ब्रह्म सृष्टि के भ्रम चक्र में सब जीव भूल पड़े। इसी से मूढ़ जीव जहां जहड़ा गए, अध्यासी होकर पंचदेह के महाबंधन में जाकर अरुझ गए। ऐसे आवागमन में भटका खाए व अभी वैसे ही भटका खा रहे हैं, धोखे में पड़े हुए। पंचे पंचो पंचधा पाए पांचन पांच, जीव प्रपंचे पंच के कहूं न पावे बाँच। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि 5 देहों के कारण सो ही जड़ 5 तत्व हैं। 5 तत्वों के पंच विषय तथा एक एक तत्व की 5 प्रकृतियों के हिसाब से सब 25 प्रकृतियां स्थूल और सूक्ष्म देह की हुई, और पंचकोश में 5 भाग का विस्तार बहुत ही हुआ है। सोई सब खानी बाणी के पंचक है। उन्हीं पंच विषय और पंचकोशों के बाणी प्रपंच झगड़ों में सब जीव पड़े हैं। उस पंच प्रपंच के फंदाओं में पड़कर जीव सब जगह दुख पापा करके मारे जाते हैं और कहीं भी बच नहीं पाते हैं। गुरु पारख के मिले बिना नर जीवों का कहीं भी जाकर गति मुक्ति रूप बचाव नहीं होता है, ऐसा जानिए। पंचायत गुरु मुख लखे 5-25 त्याग, गुरु पंचायत न्याय बिनु यह प्रपंच अनुराग। क्रम नंबर 83। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि तुम पारखी साधु गुरु के सत्संग में रहकर पंचकोशों के बाणी खानी जालों को गुरुमुख द्वारा सत्य न्याय निर्णय से लख पहचान करके परित्याग करो और 5 तत्व 25 प्रकृतियों के पंच विषयाद 25 प्रपंचों को पारख करके बंधनों का त्याग करो। और हे शिष्य, जब तक पारखी साधु गुरु के टकसार रूप सत्संग में प्रेम नहीं लगाओगे, तब तक सत्य न्याय निर्णय को नहीं जानोगे, और सत्य न्याय से पारख का बोध हुआ बिना पंच विषय पंचकोशों की वाणी कल्पना में ही प्रेम लगा करके रहोगे। ऐसे विषयानुरागी जीव अनंत दुख पाकर 84 योनियों के चक्र जन्म मरणादि में ही पड़े रहते हैं। इसलिए इन प्रपंचों के अनुराग को पहले से ही छोड़ दो, त्याग दो, दूर करो, चौकड़ी भाग दो। जीव कल्पना एको हम, सोई कहावे सचचित ब्रह्म। क्रम नंबर 84। नर जीव ने प्रथम जो यह कल्पना की कि जगत का आदि कारण जो एक अद्वैत ब्रह्म है, सो मैं ही हूँ। ब्रह्म रूप से मैं सर्वस्व व्यापक हूँ, सर्वस्व मेरी प्रतीति है। सोई असत्य सारा झूठी कल्पनाएं अस्त भांत प्रिय रूप से सच्चिदानंद ब्रह्म कहलाया। अस्त सोई सत्य और भांति सोई भासता है, और चित सोई प्रिय सोई आनंद ऐसा माना है, और इसी भास में सारा संसार भटक रहा है। आनंद अहंकार सो माया, ब्रह्म वाच माते सब जाया।
ब्रह्मानंद का सूक्ष्म अहंकार जो है सोई माया का रूप है, जड़ाध्यास का आवरण पर्दा है। उसी सुखाध्यास से सब जीव देहधारी हुए और हो रहे हैं, और उसी ब्रह्म ब्रह्म वाणी कल्पना में मस्त होकर अहम ब्रह्मास्मि कह के उन्मत्त हुए, जिससे ब्रह्म से सब जगत की उत्पत्ति मान कर सब भ्रमिक ब्रह्म ज्ञानी अध्यास बस जन्म मरण के चक्र में पड़े तो 84 योनियों में उत्पन्न हुए और हो रहे हैं, धोखे में पड़े और पड़ रहे। सूक्ष्म अहम धुनिते ओमकार, सोई सोहम ओहम ब्रह्मास्मि सार। क्रम नंबर 86। सूक्ष्म देह में से सूक्ष्म स्व जो निकला, सो ही वही सूक्ष्म ब्रह्म के अहंकार ने ओमकार का रूप धारण कर लिया। ऐसे श्वास की सूक्ष्म ध्वनि या नाद से अहंकार संयुक्त ओम ब्रह्म ब्रह्म के आकार की उत्पत्ति हुई। विराट रूप में प्रकट हुआ, सोई किसी ने सो हम माना, कोई वो हम या ओम माना, और कोई अहम ब्रह्मास्मि को सार सिद्धांत ठहरा कर वे लोग नाना प्रपंचों में फंस गए, मतवाद में पड़े, धोखा छूट नहीं पाया। ओमकार ते निरंजन रूप, पांचों देह प्रथम अनुरूप। ओमकार से ही या उसी ओम को ब्रह्म निरंजन निराकार का स्वरूप जगत करता ठहरा कर मान लिया है, और प्रथम से ही पांचों देह सूक्ष्म रूप से वैसी ही उसमें बीज रूप से जो मौजूद रही, सोई मनुष्यों के पूर्व संस्कार के अनुसार स्थूल सूक्ष्म पांचों देह 84 योनियों में उत्पन्न हुए हैं। धोखे में समय जा रहा है। ताते माया मन उपजाई, पांच खान जग की निर्माय। क्रम नंबर 88। उसी से आनंद रूप मान करके भूले, उसी से अज्ञान रूप आदि माया के संबंध से इच्छा करके मन मानंदी से संकल्प विकल्प रूप वासना को उत्पन्न किया। तत्पश्चात जगत में ही पांच खानी मनुष्य, पशु, अंडज, उष्मज और स्थावर इन्हें पैदा किया, अथवा पांचवा जीव ने ही पांच तत्वों के पंच विषयाद खानी बाणी रूप जगत बनाया, यानी चारों खानियों में जीव जाकर नाना देह बनाता रहा, लेकिन इनको पूरा पार ज्ञान न होने से भटक ही मिला, और क्या मिलेगा। अद्भुत सृष्टि भया विस्तार, अरुझे सबे जहां तहां कोई डार। क्रम नंबर 89। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार आश्चर्य रूप विचित्र बेबुद्धि जगत सृष्टि की उत्पत्ति होकर खानी और वाणी जालों का खूब विस्तार हुआ या हो रहा है। पारकहीन नरजीव सब कोई स्त्री पुत्र धनादि में अर्जे, कोई ब्रह्म ईश्वर देवतादि में और कर्म उपासना योगादि में जहां तहां जा जाकर अरुझने लगे, और उसी में बहुतेक अर्जे फिर दूसरों को भी उन्हीं फंदाओं में डाल डाल कर अर्झा रहे हैं। कल्पना की डाली में कामना की रस्सी से अर्झा कर वे लटक मरे, कोई माया के डाल पात फल फूलाद में
अर्झे पड़े हैं। सत्य न्याय निर्णय को नहीं जानते, धोखे में ही अपने पूरे समय को निकाल रहे हैं। माया जनित त्रिगुण तत्व पांच, प्रकृति सहित पांच तन जांच। सद्गुरुदेव जी कहते हैं, अज्ञान रूप आदि माया से उत्पन्न हुए रज सत तम, ये त्रिगुण सहित पृथ्वी जलाद पांचों तत्वों के भागकार रूप यह देह बनी है। सो पांच तत्वों की 25 प्रकृतियों के सहित नाना देह धारण करके जीव सब त्रैतापाद दुखों में जल रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, 5 देहों के दुखों में पड़े हैं। यही 5 तन की जांच है। 5 तत्व त्रिगुण सहित 25 प्रकृतियां, 5 देह, 5 विषय, ये सब अज्ञान रूप आदि माया से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा मानकर उसी के संतान में सब जीव पड़े हैं, उसी में धोखे में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। संताप में पड़ करके, धोखे में पड़ करके बड़े दुखी हो रहे हैं। और जब तक इस धोखे में पड़े रहेंगे, मूर्खता में लगे रहेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक इनका कभी भी दुख कष्ट मिटने वाला नहीं है। ऐसा सद्गुरुदेव कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।